माखन चोरी की मस्ती, बांसुरी की मधुर तान और गीता का ज्ञान आपके जीवन में खुशियां, प्रेम और समृद्धि का संचार रहे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अग्रणी राजस्थान की सोच को साकार करने की दिशा में प्रदेश के राजकीय स्कूलों में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक श्री कृष्ण भोग सप्ताह मनाया जा रहा है। भक्ति, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मनाया जा रहा श्री कृष्ण भोग सप्ताह बच्चों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आया है। ये सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजनों का पर्व नहीं, बल्कि पोषण, परंपरा और भारतीय संस्कृति का संगम है। श्री अन्न से लेकर स्थानीय पौष्टिक व्यंजनों तक हर थाली में सेहत और स्वाद का मेल है, तो वहीं माहौल में भक्ति और आनंद की मधुर सुगंध बिखरी हुई है। इस अवसर पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में उमंग, उत्साह और भक्ति का ऐसा नजारा है जो श्री कृष्ण के स्नेह और उनकी लीलाओं की याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक श्री कृष्ण भोग सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान सामुदायिक सहभागिता से बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक और विविधतापूर्ण व्यंजन परोसे जा रहे हैं। कार्यक्रम में श्री अन्न से बने उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। इसी कड़ी में राजकीय विद्यालय सुखपुरिया, सांगानेर, जयपुर में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को स्वादिष्ट भोजन के साथ श्री अन्न युक्त खीर विशेष व्यंजन के रूप में परोसी गई। इस आयोजन में शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मिड डे मील आयुक्त श्री विश्व मोहन शर्मा और शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री मनीष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान शासन सचिव श्री कुणाल ने कहा कि श्री कृष्ण भोग सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, विविधतापूर्ण और स्थानीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, साथ ही श्री अन्न के महत्व को भी प्रोत्साहित करना है। पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत हमारे राजकीय स्कूल के बच्चों को, 1 से 8वीं के जो बच्चों को हमने अतिरिक्त पोषण का, न्यूट्रिशन का जो राज्य सरकार ने जो बीड़ा उठाया है श्री कृष्ण भोग के इस कार्यक्रम में, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में हमने ये मुहिम चलाई हुई है और ये मुहिम अनवरत सभी सरकारी स्कूलों में चलती रहेगी, जिसमें दानदाता, जो भी धनाढ़ लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई जन्मदिन हो, कोई विवाह हो, और अपने जो सक्षमता के अनुसार स्कूल में न केवल बच्चों के अच्छे भोजन में, पोषण युक्त भोजन में अतिरिक्त सहयोग कर सकते हैं, अपितु कोई भी सामग्री भोजन की या फिर कोई टीन शेड हुआ, दरी पट्टी हुआ, ये सब देने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे प्रिंसिपल्स, संस्था प्रधानों और टीचर्स के सहयोग से और इस पूरे मिड डे मील और पीएम पोषण के सहयोग से ये पूरे स्टेट में बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हमारे टीचर्स ने सभी दानदाताओं को लिस्ट किया है और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और जो पूरा हमारा जो इस पूरे प्रोग्राम का जो हमारा लक्ष्य है वो अपने बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य में अतिरिक्त सुधार हो, अतिरिक्त पोषण मिले। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकवाड़ा, फागी, जयपुर में श्री कृष्ण भोग सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से विद्यालय में प्रतिदिन विद्यार्थियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक श्री कृष्ण भोग परोसा जा रहा है। यह आयोजन प्राचार्य डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्कूल स्टाफ के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण लीला का मंचन भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसकी मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन में भोजन वितरण से जुड़ी संपूर्ण प्रविष्टि पीएम पोषण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जा रही है, ताकि भारत सरकार की मासिक मॉनिटरिंग में ये सम्मिलित हो सके। आयोजन से संबंधित फोटो और संक्षिप्त प्रतिवेदन भी आयुक्तालय पीएम पोषण को भेजे जा रहे हैं। जिन विद्यालयों में स्थान उपलब्ध है, वहां सामुदायिक सहभागिता से विद्यार्थियों के लिए मेज और कुर्सी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे बच्चों को सम्मानपूर्वक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में भोजन परोसा गया।
श्री कृष्ण भोग सप्ताह का ये आयोजन बच्चों के लिए सिर्फ एक स्वादिष्ट अनुभव नहीं, बल्कि सेहत, संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम भी है। स्वादिष्ट भोजन के साथ श्री अन्न जैसे पौष्टिक तत्वों को शामिल करना प्रधानमंत्री पोषण योजना की उस मंशा को दर्शाता है, जिसमें हर विद्यार्थी को संतुलित आहार और पोषण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। ऐसे आयोजनों से न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि उनमें भारतीय परंपराओं के प्रति गर्व और जुड़ाव भी बढ़ता है। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।